हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो ऑफ यूपीएससी लेंस सीरीज, इस वीडियो में हम इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे और सिर्फ जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी और इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिया और बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर हम सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, 1971 वाली कहानी। एंड देन इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि अभी हुआ नहीं है, बात चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है इसके ऊपर। गंगा वाटर ट्रीटी, ठीक है, एंड तीस्ता एग्रीमेंट। ठीक है, तीस्ता रिवर के ऊपर है। ठीक है, अब देखो इतना तो आपको पता होगा कि इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर करते हैं एक यूनिक रिलेशनशिप, क्योंकि इनका कल्चर, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल टाइज रहा है हमेशा से। ठीक है, अब देखो इंडिया बांग्लादेश एक ऑर्गेनिक बॉन्ड भी शेयर करते हैं। उसका रीजन भी यही है, कल्चरल और हिस्टोरिकल इवेंट रहा है, प्लस बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता ही होगा, जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, तो ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया। ठीक है, अब 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, जिसके अंदर इंडिया ने हेल्प करी और बांग्लादेश को लिबरेट करा, और बांग्लादेश ऐसा न्यू नेशन बनता है। ठीक है, और सबसे पहले हमने ही बांग्लादेश को क्या करा था, रिकॉग्नाइज किया था ऑफिशियली कि बांग्लादेश इज अ न्यू कंट्री है। ठीक है, थोड़ा करंट इश्यूज को भी समझो। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। मैं बोल रहा हूँ थी, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं 5 अगस्त को ही। इनके खिलाफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, इनके ऊपर एलिगेशंस थे कि ये इन्होंने अनफेयर इलेक्शंस कराए हैं, करप्शन किया है, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ किया है, और एक लंबे समय से ये प्राइम मिनिस्टर है। तो वहाँ की जनता क्या चाहेगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज होना चाहिए। तो उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और इतना वाइड स्प्रेड हो गया प्रोटेस्ट कि इनके घर तक पहुँच गए प्रोटेस्टर्स। तो इनको अपना घर छोड़कर इंडिया आना पड़ा। इंडिया ने इनकी हेल्प करी और इन्होंने अपनी जान बचा के ये हिंडन एयरबेस पे पहुंच गई इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इस बांग्लादेश की क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, जो हिंदू रह रहे थे बांग्लादेश में, उनके ऊपर अटैक होने लगे, और उस अटैक की वजह से जो हिंदूज है ना, एक लार्ज नंबर में इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गए और बोलने लगे कि भैया हमें शरण दे दो, हमें बांग्लादेश में खतरा है। ठीक है, तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बदल गया है। अब गाइज इसके अंदर ना ये चीज़ें ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहानी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अगर आपको ये कहानी पता होंगे ना, तो आप इस रिलेशंस को, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एंड गाइज हुआ क्या है अभी, जो शेख हसीना है ना, उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इस समय कैंसिल कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। जो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट बनी है ना, उन्होंने अभी इनका क्या, कौन सा पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। ये बात को ध्यान रखना। अब देखो, अब आते हैं हम थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर कि 1971 में हमने लिबरेट किया बांग्लादेश को, और एज अ न्यू कंट्री है फॉर्म हुई। और 16 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। अब इसी दिन जो है ना, पाकिस्तान की आर्मी, नियर बाय 90,000 की आर्मी ने ना सरेंडर किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब गाइस अभी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये बोला है कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ना हमारा बांग्लादेश से, ये अभी कौन सा अध्याय चल रहा है, तो गोल्डन चैप्टर चल रहा है अभी इंडिया और बांग्लादेश का। ठीक है, गोल्डन चैप्टर मतलब, अब देख लो इनके जो बीच में जो रिलेशन है ना, बहुत तगड़े हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशन है इंडिया और बांग्लादेश के। अब देखो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को कैसे इंप्रूव करा जा रहा है, तो पहले तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हमने 2 पैसेंजर ट्रेन चलाई हैं, एक है मैत्री एक्सप्रेस और एक है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, जो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करती हैं। अब इनके रिवर लिंक के भी जान लो, जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करती हैं। एक है अगरतला और अखौरा रेल लिंक, अगरतला और अखौरा रेल लिंक। ये बात को ध्यान रखना, अगर आता है ना पीएसएस के एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखो अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा में, और अखौरा कहाँ है, बांग्लादेश में। अब एक बात और, कल्चर कोऑपरेशन में आपको ध्यान रखना क्या है, इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर चल रहा है ढाका के अंदर, जो इम्पोर्टेंट रोल करता है कल्चर रिंग बिटवीन द 2 कंट्रीज। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड मिलती है। ट्रेनिंग किस चीज़ की मिलती है, तो योगा में, कथक में, मणिपुरी मणिपुरी डांस में, हिंदी लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी कल्चरल क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। ठीक है, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो कहाँ है, ढाका में है,
और यहाँ पर ये सारे की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब गाइस डिफेंस कोऑपरेशन क्या है? तो डिफेंस कोऑपरेशन में आपको ध्यान रखनी है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दोनों कंट्री के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनका नाम याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता भी है 2024 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सरसाइज संप्रीति, ठीक है, एक ये ध्यान रखना है। और दूसरा है बोंगो सागर एक्सरसाइज, ठीक है। बोंगो सागर एक कैसी है? तो ये ध्यान रखना, बोंगो सागर जो है वो रीजनल कमांडर्स की मीटिंग होती है, किसकी? कोस्ट गार्ड्स की, एंड एनुअल डिफेंस डायलॉग होता है इसके अंदर, ठीक है। और जो संप्रीति जो एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश में, ये है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अब ध्यान रखो, और एक गाइस और, ये देखो ना, ये नेवी के है बोंगो सागर, ये ध्यान रखना नेवी की है ये। अब वाटर शेयरिंग के ऊपर हमने अभी पैक्ट किया है, वो है खुशियारा पैक्ट, ठीक है। उस पर एग्री कर चुके हैं दोनों कंट्री। अब इन्होंने सिग्निफिकेंट ट्रांसबाउंड्री भी कनेक्ट कर दी है, मतलब इन्होंने बता दिया कि भैया वाटर की जो ट्रांसबाउंड्री है किसकी किस तरफ रहेगी और किसकी किस तरफ रहेगी, ठीक है, खुशियारा, ये ध्यान रखना। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन कोऑपरेटिंग ऑन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक सार्क और बीमस्टेक, ये भी ध्यान रखना। सार्क और बीमस्टेक दोनों ही इंडिया और बांग्लादेश इसके पार्ट है, सार्क के भी और बीमस्टेक के भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। और ये तो अधिकतर बच्चों को पता होगा, जो नए बच्चे हैं उन्हीं को नहीं पता होगा, बाकी तो सबको पता ही है। अब देखो कोऑपरेशन ऑन द रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या जो है मुस्लिम से कहाँ के? म्यांमार के। अब उनको जब म्यांमार छोड़ना पड़ा ना, तो ये बन गए रिफ्यूजी, कहाँ बनेंगे? जिनकी पड़ोसी कंट्री है, तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया। तो इसके अंदर दोनों जो कंट्री हैं ये ऑपरेशन चलाती हैं, ऑपरेशन इंसानियत, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश, और रिलीफ असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं किसको? रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर बांग्लादेश, ठीक है। फिर के ऊपर डिस्प्यूट है इंडिया एंड बांग्लादेश का, इसमें 2011 के अंदर हमने नेगोशिएशन किया था, एग्रीमेंट किया था कंक्लूड। इसमें बात करी थी कि इंडिया का 42.5% जाएगा वाटर, और बांग्लादेश के अंदर जाएगा 37.5%, और रिमेनिंग हम फ्री फ्लो के लिए छोड़ेंगे। अभी भी इसके अंदर सम डिसएग्रीमेंट है, अभी भी ये पूरी तरीके से ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ है। एंड देन हमारा सेकंड डिस्प्यूट है फरक्का बराज डिस्प्यूट, ठीक है, जिसके अंदर बांग्लादेश का कंसर्न है रिगार्डिंग जो हमारा जो गंगा रिवर है उसके रिगार्डिंग इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, बांग्लादेश का। अब इन गाइस अभी हमने ट्रेड के मामले में ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नेगोशिएशन चला रहे हैं बांग्लादेश के साथ, और ये 2018 से इसके ऊपर बातचीत हो रही है, अभी तक इसमें फाइनल नहीं हुआ है। ये चीज़ इंडिया के अंदर कमी है। देखो ये सारे ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी होने चाहिए, इससे हमारा ट्रेड जो है ना और फास्ट ग्रो होता है, ठीक है। एंड देन बांग्लादेश इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है पूरा पूरा एग्जाम के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और बांग्लादेश कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स हैं। तो एक सार्क है, सेकंड बिमस्टेक है, थर्ड है आईओआरए क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। और फोर्थ हमारा कॉमनवेल्थ नेशंस का, जिसको ब्रिटिश इंडिया वाले वही। एंड गाइस बिना ट्रिक्स के तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, तो यहाँ पर ट्रिक्स क्या है? तो बांग्लादेश कौन कौन से जो इंडिया के स्टेट है उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो याद कैसे करोगे? तो वो है टाइम AM PM, टाइम AM PM में देखते हैं ना, तो वैसे ही। तो यहाँ पर T से है हमारा त्रिपुरा, और ME से है हमारा मेघालय, और A से है हमारा असम, और P से है हमारा पश्चिम बंगाल वही वेस्ट बंगाल, और M से हमारा मिजोरम। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि जो बांग्लादेश जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है हमारे इन सारे स्टेट्स के साथ, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एंड मिजोरम। और बांग्लादेश सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, ठीक है, वो कितनी की है? वो है 4096 किलोमीटर की। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? एंड ईजी है, ये मैप भी दे सकते हो कि त्रिपुरा जो है 3 साइड से लैंड बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो मैं कराता हूँ आपको, किस क्वेश्चन को करना कैसे, अगर आपने इसके बारे में पढ़ भी नहीं रखा होगा ना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, लॉजिकल ट्रिक यूज करो, ये क्वेश्चन आराम से होता है। देखो द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब देखो ये बोल रहा कॉन्स्टेंटली, ये वर्ड पकड़ो। अब देखो कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या हुआ? ऐसे बिल्कुल स्लिप, बिल्कुल नहीं, ये चलता जा रहा है ट्रेड, यहाँ पर ना तो डाउन हुआ, ना तो अप हुआ, ना डाउन हुआ ना अप हुआ। तो कॉन्स्टेंटली हो सकता है कि ट्रेड बिल्कुल अप होता चला जाए, कभी डाउन ना जाए? अरे कोविड में भी डाउन गया था ना, तो कैसे हो सकता है भाई? तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। अभी हमने बात करी थी ना बांग्लादेश है,
एक बात बताओ, बांग्लादेश हमारे पर कैपिटा इनकम में पीछे कर दिया इंडिया को, बांग्लादेश ने, तो नेपाल कब से हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? साउथ एशिया में तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो बांग्लादेश है। एंड देखो टेक्सटाइल के मामले में तो भैया बांग्लादेश हमें टक्कर देता है। तो एक इम्पोर्टेंट, देखो यूपीएससी ने इसे ठीक भी करा है, एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। खुद बोल रही है एक इम्पोर्टेंट आइटम है ट्रेड का, किसका? इंडिया एंड बांग्लादेश का, वो है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर होगा ओनली 2, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है। एंड गाइस हमारी पॉलिटी की सीरीज ना कंटिन्यू है, चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत इजी ट्रिक्स के साथ मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, जिसमें मैं आपको पॉलिटी पूरी याद कराऊंगा। ठीक है, ये मेरी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन है। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहें, मेरे साथ कंटिन्यू करें चैप्टर को, है ना, इस सीरीज को मेरे साथ ही आप कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।